मित्रों, पंचांगुली कल्प साधना से व्यक्ति किसी के भी भूत व भविष्य को साफ देख सकता है। इस साधना में इतना शक्ति है कि अगर कोई साधक इस साधना को नियम व विधिपूर्वक करता है तो वह त्रिकालदर्शी बन सकता है। मित्रों, पंचांगुली साधना, इसे हम पंचांग की देवी की साधना भी कह सकते हैं। यह एक ऐसी विद्या है जो मनुष्य की चैतन्य शक्ति को जागृत कर देती है, जिससे वह सामने वाले के मस्तिष्क व विचारों से जुड़ने लगता है और धीरे धीरे भविष्य के अज्ञात रहस्य उसके सामने खुलने शुरू हो जाते हैं। इस पंचांगुली विद्या को प्रमुख रूप से प्रचारित करने वाले श्रीकणाद, अंगिरस व अत्रेय माने जाते हैं। आज के युग में भी लोग इस पंचांगुली साधना को सिद्ध कर रहे हैं। हर मनुष्य के मन में भविष्य जानने की उत्सुकता या भविष्य के गर्भ में जाने की व जानने की ललक बनी रहती है। वह चाहता है कि कोई ऐसी ब्रह्मांड की शक्ति से वह जुड़ जाए कि किसी भी व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान को जान सके। आज बहुत सी पद्धति आ चुकी है जो कि भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान कराती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, नंबरोलॉजी, रमल शास्त्र, टैरो कार्ड रीडिंग, स्वर शास्त्र, कौड़ी विज्ञान। इसके अलावा बहुत सी पद्धतियां प्रचलित है। माता पंचांगुली काल ज्ञान की देवी है। इनकी साधना की सिद्धि के द्वारा साधक को आने वाली दुर्घटना या होने वाली दुर्घटना का एहसास होने लगता है तथा पंचांगुली साधना के द्वारा व्यक्ति ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, रमल शास्त्र, टैरो रीडिंग, प्लांचेट, कौड़ी विज्ञान में पारंगत हो जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक उपचार करते हैं, जैसे रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, फोटोथेरेपी, टेलीपैथ आदि, इसमें आप देखेंगे कि इस साधना को सिद्ध करने के बाद आपकी उपचार करने की क्षमता 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जब भी आप सामने वाले व्यक्ति को कोई राय, उपाय या मशवरा देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके दिए हुए उपाय उस व्यक्ति के लिए अचूक होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके मस्तिष्क के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क से जुड़ने लगती है। जब सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई प्रश्न करता है, उस समय आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो तुरंत ही उस व्यक्ति का व्यवहार व स्वभाव का अंदाज आना शुरू हो जाता है। ऐसे समय में आप अपने बारे में उसके मन में चल रहे पॉजिटिव व निगेटिव विचारों को भी जान सकते हैं और जानने के बाद आप उस व्यक्ति से सतर्क रह सकते हैं और इसके अलावा उस व्यक्ति के पूछे गए प्रश्न के समाधान में आप जो भी उपाय उसे बताएंगे वह उस व्यक्ति के लिए अचूक होगा। यहाँ तक कि आप किसी मीटिंग या बिजनेस संबंधित मीटिंग में बैठे हैं तो इस साधना के द्वारा आपको सामने वाले के मन में अपने प्रति निगेटिव या पॉजिटिव विचारों को पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे कि यह आपको कहीं बिजनेस में धोखा तो नहीं देगा या फंसाने की कोई चाल तो नहीं है। इस सब बातों का अंदाज आ जाता है। इससे आप बड़े नुकसान से बच जाते हैं। मेरे कहने का अर्थ यही है कि पंचांगुली साधना के द्वारा आप अपनी आध्यात्मिक क्षमता व उपचार करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। मेरी राय में जितने भी एस्ट्रोलॉजर, हीलर, आध्यात्मिक उपचार करने वाले लोग हैं, उन्हें यह साधना अवश्य करनी चाहिए तथा समाज में लोगों की मदद करनी चाहिए। मित्रों, भविष्य जानने की इच्छा हर किसी व्यक्ति की होती है। इसके लिए ज्योतिष व हस्तरेखा शास्त्र सहित कई विद्याएं व साधनाएं बताई जाती है, जिससे व्यक्ति किसी के भी भूत व भविष्य को साफ देख सकता है। इस भारतवर्ष में ऐसे कई साधक हुए जिन्होंने अपनी साधना के बल पर भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही देख लेते थे और उसका समाधान भी खोज लेते थे। भारत के उन महान ऋषि मुनियों को मेरा सत सत नमन है जिन्होंने इस तरह की विद्याओं का खोज किया। सनातन धर्म के अंदर जितने भी तंत्र, मंत्र और साधनाएं आदि है, वे सभी भारत के आदि ऋषि मुनियों की ही देन है।
ऐसी ही एक साधना पंचांगुली कल्प साधना है, जिसे नियम व विधिपूर्वक करने पर किसी भी व्यक्ति के त्रिकालदर्शी होने का दावा किया जाता है। आज हम आपको उसी साधना की विधि के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको साधने के बाद आप भी अपने भविष्य को जान सकते हैं। त्रिकाल ज्ञान की जानकारी के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। मित्रों, कई बार आपने भी एहसास किया होगा कि भविष्य में घटने वाली घटनाओं का एहसास पहले ही हो जाता है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत बता भी देते हैं, जो लगभग सही साबित होता है। आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर कैसे इन्हें भविष्य के बारे में पता चल जाता है। इसका एक कारण साधना भी होती है, जिसमें व्यक्ति का मन एकाग्र होता है। इन्हीं साधना में से एक है पंचांगुली साधना, जिसकी पूरी होने पर व्यक्ति को भविष्य का आभास होता है। अब चलिए हम आपको पंचांगुली साधना विधि विधान को बताते हैं। पंचांगुली मंत्र साधना की विधि। मित्रों, इस साधना को पंचांगुली यंत्र व चित्र तथा स्फटिक माला को मंत्रों व प्राण प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित कर करना होता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष की तृतीया, पंचमी, सप्तमी या पूर्णमासी को सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में इस साधना को शुरू की जाती है। यह साधना 7 दिनों की होती है। इस साधना में व्यक्ति को पीले आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पीले वस्त्र धारण करना होता है। सबसे पहले साधक स्नान करके पीले वस्त्र को धारण करता है। इसके बाद साधक साधना स्थल को स्वच्छ करके एक बाजोट पर पंचांगुली देवी का चित्र या यंत्र तांबे की प्लेट में स्थापित करता है। उसके बाद उस पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करता है। फिर गणपति जी का ध्यान कर षोडशोपचार विधि से विधिवत पूजन करना होता है, जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ ध्यान, आसन, स्नान, पयस्नान, दधिस्नान, मधुस्नान, घृत स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, दीप, नैवेद्य व दक्षिणा के साथ विशेष अर्घ्य दिया जाता है। षोडशोपचार के बाद पंचांगुली साधना के मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र की 7 दिन तक एक एक माला रोज जपनी होती है, जो पूरी श्रद्धा से की जानी जरूरी है। इस साधना में ब्रह्मचर्य, मौन व सात्विक भोजन को धारण करना अनिवार्य माना जाता है। पंचांगुली सिद्ध करने के लिए साधक को विशेष सावधानियां बरतनी होती है। ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर शयन, मांस मदिरा का त्याग, अधिक से अधिक मौन रहना आदि साधक के लिए अनिवार्य होता है। इसके अलावा मंत्र जप के समय तक दीपक प्रज्वलित रहना जरूरी है। साधना के बाद सारी सामग्री को नदी या कुएं में भी विसर्जित करना होता है। यदि इस साधना को विधिपूर्वक नहीं की जाए तो उसका फल नहीं मिलता है, इसलिए विधि विधान में कोई भी कमी नहीं करना चाहिए। अगर जो भी साधक इस साधना को पूरे विधि विधान से कर लेता है तो वह साधक भविष्य दृष्टा बन जाता है। पंचांगुली साधना को त्रिकालदर्शी साधना भी कहा जाता है, जिसके 8 तत्व होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस साधना को सिद्ध करने वाला व्यक्ति भूतकाल से लेकर भविष्यकाल तक देख लेता है। मंत्र इस प्रकार है: ठम 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 पंचांगुली भूत भविष्यम दर्शय ठम 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 स्वाहा है। कुंडलिनी शक्ति, दिव्य शक्ति, प्राण ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा क्या है, इनका जागरण कैसे करें? मित्रों, लोग कुंडलिनी शक्ति को लेकर काफी उत्सुक और जिज्ञासु होते जा रहे हैं। इस बारे में लोगों के दिमाग में आने वाले सामान्य से प्रश्न यह है कि कुंडलिनी शक्ति, दिव्य शक्ति, प्राण ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा क्या है और इनका जागरण कैसे किया जा सकता है। आज हम आपको कुंडली योग से संबंधित कुछ विशेष तथ्य को बताने वाले हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों के बारे में जानना चाहता है, और यदि ये पता चल जाए कि हमारे अंदर ही शक्तियों का खजाना छिपा हुआ है, तो फिर उसके उपयोग की इच्छा पैदा होना स्वाभाविक ही है।
हम सब ने कुंडलिनी शक्ति के बारे में सुन रखा है। ये शक्ति हम सब के अंदर है। ये शक्ति कली के रूप में, बीज के रूप में हम सबके मूल आधार में मौजूद है। काम और क्रोध के वक्त ऊर्जा का जो प्रवाह हम देखते हैं वो इसी शक्ति के रूप हैं। प्राचीन समय में संस्कृत ग्रंथों में इस ऊर्जा का विस्तार से वर्णन मिलता है। क्योंकि विषय गूढ़, रहस्यमय और दुरूह मालूम पड़ता है, इसलिए आम इंसान की पहुंच से यह विद्या हमेशा दूर रही है। जो संस्कृत के जानकार थे, उन्होंने इस विद्या के बारे में सहज रूप से जानकारी हासिल की, उसका उपयोग किया और विश्व को चमत्कृत भी किया। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह ऊर्जा आम इंसान के काम भी आ सकती है? क्या आम आदमी इस ऊर्जा का उपयोग कर अपनी सामान्य जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकता है? और क्या भागदौड़ भरी जिंदगी में सहज रूप से इस शक्ति को जागृत किया जा सकता है? पहली बात तो यह कि कुंडलिनी सुप्त अवस्था में नहीं है, बल्कि प्रसुप्त अवस्था में है। हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे और हमारे काम केंद्र के ठीक पीछे मौजूद है। जैसे एक छोटे से गोले में परमाणु ऊर्जा मौजूद रहती है, लेकिन उसका आभास नहीं होता। उस बम में विस्फोट कर दिया जाए तो वह विध्वंस कर सकता है। उसी परमाणु ऊर्जा को हम बिजली बनाने में भी उपयोग कर सकते हैं। वही ऊर्जा सूर्य में संलयन के जरिए पूरी गैलेक्सी को प्रकाशमान करती है। इसी तरह हमारे अंदर मौजूद कुंडलिनी शक्ति एक तरह की अणु ऊर्जा ही है, जिसका विस्फोट कर उसे आत्म शक्ति के जागरण में उपयोग किया जा सकता है। इस ऊर्जा के प्रवाह के द्वार को विस्फोट के जरिए बिना किसी मकसद के बड़ा कर दिया जाए तो ये विध्वंस भी कर सकती है। अब बात यह है कि कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं? क्या तंत्र और योग द्वारा इसे जगाया जा सकता है? मित्रों, कुंडलिनी शक्ति के उत्थान की योग और तंत्र में जो विधियां दी गई है वो पूरी तरह अलग अलग है। अज्ञानी दोनों को जोड़कर प्रस्तुत कर भ्रम पैदा कर देते हैं। वस्तुतः कुंडलिनी शक्ति काम ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना है। योग में काम ऊर्जा की दिशा बदलकर यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम और समाधि के योग के जरिए ऊर्ध्वगामी किया जाता है। वही तंत्र में काम क्रिया में वलय बनाकर उसे अलग अलग विधियों के जरिए ऊर्ध्वगामी किया जाता है। शक्तिपात यानी किसी गुरु द्वारा कुंडलिनी जागरण फिल्म के ट्रेलर की तरह है, पूरी फिल्म नहीं है। यह कुंडलिनी शक्ति की एक झलक मात्र है जो कुछ दिनों तक तो अस्तित्व में रहती है, लेकिन यदि साधक लगातार योग अथवा तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग न करें, शक्तिपात द्वारा हासिल की गई कुंडलिनी शक्ति एक झलक बनकर रह जाती है, जो फिर बाद में दिखाई नहीं देती, गायब हो जाती है। सरपेंट पावर को मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंचाने के लिए योग विद्या एक स्वीकार्य माध्यम है। मित्रों, शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त करना बिना किसी मकसद के बेमानी है। यदि हमने ठान ही लिया है कि हमें अपनी आंतरिक सहज ऊर्जा का रूपांतरण कर आध्यात्म के शिखर पर पहुंचना है, तो शॉर्टकट का विचार त्याग दें। इसके लिए खुद को लंबी यौगिक साधना के लिए तैयार कर लें। सबसे पहले ज्ञान योग, जिसे सांख्य योग भी कहा जाता है, इसके जरिए आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। इसके बाद आसनों द्वारा आपने शरीर को असीम ऊर्जा के प्रवाह को समायोजित करने के लिए तैयार कर लें। इसे इस तरह समझें जैसे एक कमजोर घोड़े पर 2-3 लोगों की सवारी, जैसे एक साधारण व्यक्ति को सेना में भर्ती कर बिना प्रशिक्षण दिए युद्ध भूमि भेज देना। हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुसार प्राण ऊर्जा पहले से ही मिल रही है, इससे ज्यादा क्यों चाहिए? इसका जवाब खोजिए, फिर आगे बढ़िए। ज्ञान योग के बाद भक्ति, लय, नाद, सहज, समाधि, राज योग की विधियों के प्रयोग से आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। इन यौगिक क्रियाओं में कुंडली जागरण के कुछ विशेष अभ्यास हैं। ये पूरा विज्ञान है जिसमें एक एक चरण का महत्व है। हर अभ्यास को स्टेप बाय स्टेप करना होता है। हर चरण में कुछ विशेष अनुभव प्राप्त होते हैं,
जिन्हें कई बार कुंडलिनी जागरण समझ लिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ झलक मात्र होती है। संपूर्ण कुंडलिनी जागरण सिर्फ योग के एक भेद से संभव नहीं है। इसके लिए समग्र साधना की आवश्यकता है। यह तो दर्शन का परम विज्ञान है, यह दिव्य शक्ति है, यह ब्रह्मा शक्ति है, यह परम ऊर्जा है, यह ब्रह्मा शक्ति है, यही प्राण ऊर्जा है। यह ज्ञान खुद की इच्छा से, खुद की कोशिशों से ही हासिल किया जा सकता है। गुरु सिर्फ रास्ता दिखा सकता है। कुंडलिनी के बारे में आजकल सोशल मीडिया पर कई वीडियोस प्रसारित हो रहे हैं। हालांकि विज्ञान को ये शक्ति दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों? मित्रों, कुंडलिनी शक्ति को एक त्रिकोणाकार चक्र आकृति के रूप में देखा और जाना गया है। भारतीय योग, अध्यात्म और तंत्र में जिन नाड़ियों का वर्णन किया गया है वे सूक्ष्म शरीर के स्ट्रक्चर हैं। फिजिकल बॉडी में इस प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगी। भारतीय अध्यात्म विज्ञान बहुत सूक्ष्म एनर्जी वेव्स का साइंस है। सामान्य तौर पर यह ऊर्जा अधोगामी यानी नीचे की तरफ बहती है, लेकिन यदि इस ऊर्जा अपनी मानसिक, आध्यात्मिक और योग शक्तियों से खींचा जाए तो फिर यह मूलाधार चक्र, फिर रीढ़ की हड्डी में स्थित चक्रों को प्रकाशित करते हुए सहस्त्रार तक पहुंच जाती है। इसे ब्रह्मा क्षेत्र भी कहा जाता है। यही कुंडलिनी योग है। यह एक गोपनीय साधना है। इस शक्ति का जागरण मानसिक और शारीरिक श्रम से होता है। सिर्फ विधियों यानी प्रैक्टिस से कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। इसके साथ मन की पवित्रता, सात्विक विचार, शरीर की प्योरिटी, योग और प्राणायाम के कुछ विशेष अभ्यास के साथ कुछ भंगों का प्रयोग जरूरी है। ये साधना की लंबी और गूढ़ प्रक्रिया है, जिससे पूरी तरह जाने बिना कई लोग महायोगी और तांत्रिक के रूप में इस परम साधना की व्याख्या कर रहे हैं। YouTube पर इस ऊर्जा को जागृत करने की विधियां बताने वाले कई ज्ञानी दिखाई दे जाते हैं, लेकिन इतने ज्यादा वीडियोस देखकर भी भ्रम पैदा हो जाता है। योग में काम साधना और तंत्र में सेंस ऑर्गन्स के निग्रह का वर्णन करने वाले ज्ञानियों से बचें। शरीर के चक्रों का गणित और विज्ञान। मित्रों, आजकल जहां देखो वहां चक्रों की चर्चा हो रही है। खासकर पश्चिम में जहां भी आप जाएंगे, आपको हर जगह व्हील अलाइनमेंट सेंटर दिखाई देंगे, जहां आप अपने चक्रों को एक सीध में करवा सकते हैं। इसके अलावा वहां योग स्टूडियो से लेकर कायरो प्रैक्टिस करने वाले सभी चक्रों पर काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह अब एक फैशन सा हो गया है। आइए समझें कि आखिर ये चक्र हैं क्या। मित्रों, मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर 114 चक्र हैं। वैसे तो शरीर में इससे कहीं ज्यादा चक्र हैं, लेकिन ये 114 चक्र मुख्य हैं। आप इन्हें नाड़ियों के संगम या मिलने के स्थान कह सकते हैं। यह संगम हमेशा त्रिकोण की शक्ल में होते हैं। वैसे तो चक्र का मतलब पहिया या गोलाकार होता है, चूंकि इसका संबंध शरीर में एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर गति से है, इसलिए इसे चक्र कहते हैं, पर वास्तव में यह एक त्रिकोण है। शरीर के 7 मूल चक्र हैं, जिसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र के नाम से जानते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये चक्र इस शरीर प्रणाली में क्या करते हैं? मानव शरीर को इसको जरूरत क्यों है? मित्रों, जैसे कि हमने कहा कि मूल रूप से चक्र केवल 7 हैं। पहला चक्र मूलाधार है। यह चक्र गुदा और जननेंद्रिय के बीच होता है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है। यह जननेंद्रिय के ठीक ऊपर होता है। तीसरा मणिपूरक चक्र है। यह नाभि के ठीक नीचे होता है। चौथा अनाहत चक्र है। यह हृदय के स्थान में पसलियों के मिलने वाली जगह के ठीक नीचे होता है। पांचवा विशुद्धि चक्र है। यह कंठ के गड्ढे में होता है। छठा आज्ञा चक्र है। यह दोनों भवों के बीच होता है। सातवां सहस्रार चक्र है, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। यह सिर के सबसे ऊपरी जगह पर होता है,
जहां नवजात बच्चे के सिर में ऊपर सबसे कोमल जगह होती है। मूलाधार चक्र जो भोजन और नींद के लिए तरसता है, यानी जिस भी व्यक्ति के अंदर अगर आलसपन, अधिक से अधिक सोना, संभोग करना, स्त्री के पीछे भागना, मांस मदिरा का अधिक सेवन करना आदि जैसी क्रियाओं की प्रधानता होती है, ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा मूलाधार पर ही रुकी रहती है। अगर आपने सही तरीके से जागरूकता पैदा कर ली है तो वही इन चीजों से आपको पूरी तरह से मुक्त भी कर सकता है। हम चक्रों को ऊपर वाले और नीचे वाले चक्र कह सकते हैं, लेकिन ऐसी भाषा के प्रयोग से अक्सर गलतफहमी पैदा हो जाती है। यह एक इमारत की नींव और छत की तुलना करने जैसा है। छत कभी नींव से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। किसी भी इमारत की नींव उसका मुख्य आधार होती है, छत नहीं होती। इमारत की मजबूती और वह कितना टिकाऊ होगी, यह सब उसकी नींव पर निर्भर करता है, न कि छत पर। लेकिन जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि छत ऊपर और नींद नीचे है। मूलाधार, अगर आपकी ऊर्जा मूलाधार में प्रबल है तो आपके जीवन में भोजन और निद्रा का सबसे प्रमुख स्थान होगा। वैसे चक्रों के एक से ज्यादा आयाम होते हैं। चक्रों का एक आयाम तो उनका भौतिक अस्तित्व है, लेकिन उनके आध्यात्मिक आयाम भी होते हैं। इसका मतलब है कि उनको पूरी तरह से रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मूलाधार चक्र जो भोजन और नींद के लिए तरसता है, अगर आपने सही तरीके से जागरूकता पैदा कर ली है तो वही इन चीजों से आपको पूरी तरह से मुक्त भी कर सकता है। स्वाधिष्ठान दूसरा चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा स्वाधिष्ठान में सक्रिय है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद की प्रधानता होगी। आप भौतिक सुखों का भरपूर मजा लेने की फिराक में रहेंगे। आप जीवन में हर चीज का लुत्फ उठाएंगे। तीसरा मणिपूरक चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा मणिपूरक में सक्रिय है तो आप कर्मयोगी होंगे। आप दुनिया में हर तरह का काम करने को तैयार रहेंगे। चौथा अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। आपके अंदर अलग अलग वस्तुओं को निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होगी। पांचवा विशुद्धि चक्र है। इसी तरह से आपकी ऊर्जा अगर विशुद्धि में सक्रिय है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। छठा आज्ञा चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में सक्रिय है या आप आज्ञा तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पाली है। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। आपके अनुभव में यह भले ही वास्तविक न हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल हुई है वह आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या कैसी भी परिस्थितियां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सातव सहस्रार चक्र है। अगर एक बार इंसान की ऊर्जा सहस्रार तक पहुंच जाती है तो वह पागलों की तरह परम आनंद में झूमता है। अगर आप बिना किसी कारण ही आनंद में झूमते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा ने उस चरम शिखर को छू लिया है। दरअसल किसी भी आध्यात्मिक यात्रा को हम मूलाधार से सहस्रार की यात्रा कह सकते हैं। यह एक आयाम से दूसरे आयाम में विकास की यात्रा है। इसमें तीव्रता के साथ अलग अलग स्तर होते हैं। आपकी ऊर्जा को मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ले जाने के लिए कई तरह की आध्यात्मिक प्रक्रियाएं और साधनाएं हैं, लेकिन आज्ञा से सहस्रार तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई भी एक खास तरीका नहीं है। आपको या तो छलांग लगानी पड़ती है या फिर आपको उस गड्ढे में गिरना पड़ता है जो अथाह है, जिसका कोई तल नहीं होता। इसे ही ऊपर की ओर गिरना कहते हैं। योग में कहा जाता है कि जब तक आप में ऊपर की ओर गिरने की ललक नहीं है तब तक आप वहां पहुंच नहीं सकते। आप आनंद में मग्न हो सकते हैं, इतने मग्न कि पूरा विश्व आपके अनुभव और समझ में एक मजाक जैसा लगने लगता है। जो चीजें दूसरों के लिए बड़ी गंभीर है
वह आपके लिए एक मजाक होती है। यही वजह है कि कई तथाकथित आध्यात्मिक लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शांति ही परम संभावना है, क्योंकि वे सभी आज्ञा में ही अटके पड़े हैं। वास्तव में शांति परम संभावना नहीं है। आप आनंद में मग्न हो सकते हैं, इतने मग्न कि पूरा विश्व आपके अनुभव और समझ में एक मजाक जैसा लगने लगता है। जो चीजें दूसरों के लिए बड़ी गंभीर है, वह आपके लिए एक मजाक होती है। लोग अपने मन को छलांग के लिए तैयार करने में लंबे समय तक आज्ञा चक्र पर रुके रहते हैं। यही वजह है कि आध्यात्मिक परंपरा में गुरु शिष्य के संबंधों को महत्व दिया गया है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जब आपको छलांग मारनी हो तो आपको अपने गुरु पर अथाह विश्वास होना चाहिए। 99.9% लोगों को इस विश्वास की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वे छलांग मार ही नहीं सकते।